नमस्कार, मैं वर्णिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूजीसी नेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, 7 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर आगामी 7 नवंबर तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 7 नवंबर तक ही निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उम्मीदवारों को 10 से 12 नवंबर के बीच आवेदन पत्र में सुधार करने का मौका मिलेगा। यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए एप्लीकेशन फीस 1150 रुपए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए और एससी, एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 325 रुपए निर्धारित की गई है। यूजीसी नेट परीक्षा में उम्मीदवारों को 2 पेपर देने होंगे। इनमें से पेपर 1 में 100 अंकों के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जबकि पेपर 2 में संबंधित विषय से 2 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यूपी में लाखों युवाओं को रोजगार की तैयारी, योगी सरकार ने मिलाया फिक्की, एसोचैम और सीआईआई से हाथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग अब मिशन रोजगार के तहत उद्योग जगत की शीर्ष संस्थाओं फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में उद्योगों में उत्पन्न होने वाले नए रोजगार अवसरों की पहचान करना और राज्य के युवाओं को इन अवसरों के अनुरूप प्रशिक्षित करना है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. षणमुगा सुंदरम के अनुसार इस बाबत फिक्की, एसोचैम और सीआईआई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और प्रदेश के औद्योगिक गलियारों, निवेश प्रस्तावों और सेक्टर वार विकास संभावनाओं का विश्लेषण किया जाएगा। इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में कितने रोजगार की संभावनाएं बन रही हैं और किन सेक्टरों में युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। यात्री सुविधाओं के साथ आधुनिक तकनीक अपना रहे रेलवे, ड्रोन से की जा रही ट्रेनों की वॉशिंग। वंदे भारत ट्रेनों के साथ नई तकनीक ने भारतीय रेलवे को अलग पहचान दी है। इस बीच रेलवे ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में ड्रोन की मदद से अमृत भारत ट्रेन की धुलाई की जा रही है। इस वीडियो को रेल मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि एक ड्रोन ट्रैक पर खड़ी ट्रेन के सामने उड़ रहा है और ट्रेन की धुलाई कर रहा है। ड्रोन से तेज प्रेशर के साथ पानी निकल रहा है जिससे ट्रेन की वॉशिंग हो रही है। इससे पहले पाइप या अन्य मशीनों के माध्यम से ट्रेन की वॉशिंग की जाती रही है, लेकिन अब इसके लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे देखकर एक यूजर ने लिखा कि अगर यही वीडियो चीन या जापान से आया होता तो लोग तारीफों के पुल बांध देते, लेकिन ये तो भारत का है। ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद को मिलेगी तेज कनेक्टिविटी, अगले महीने शुरू होगा 4 लेन सड़क का निर्माण। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद को जोड़ने वाली परियोजना के तहत अगले महीने 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। इससे पूर्व यमुना नदी पर बना मंझावली पुल करीब तैयार हो गया है, लेकिन ग्रेटर नोएडा की ओर सड़क निर्माण अधूरा होने से आवागमन शुरू नहीं हो सका है। इसे देखते हुए गौतम बुद्ध नगर जिले की सीमा में अट्टा गुजरान गांव से मंझावली पुल तक नई सड़क के साथ चौड़ी सड़क का कार्य भी शुरू हो रहा है। इस परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने 65.50 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं और सड़क निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कंचन के अनुसार कंपनी का चयन कर अगले महीने निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह सड़क बनने से भारी वाहनों और सामान्य यातायात दोनों को काफी आसानी हो जाएगी। भारत ने अमेरिका में लगाया पहला लाइफाई इंटरनेट, वाईफाई की तुलना में ज्यादा तेज और सुरक्षित है तकनीक। भारत अमेरिका के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव के बीच गुजरात की कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज ने जेस्को वेंचर्स लैब के साथ मिलकर न्यूयॉर्क के सिलिकॉन हार्लेम्स ऑफिस में अमेरिका का पहला कमर्शियल
लाईफाई इंटरनेट सिस्टम लगाया है। लाईफाई सामान्य वाईफाई इंटरनेट से अलग तकनीक है। वाईफाई इंटरनेट में जहां रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है, तो वहीं लाईफाई इंटरनेट में लाइट यानी एलईडी बल्ब का इस्तेमाल कर इंटरनेट ट्रांसमिट किया जाता है। वाईफाई की तुलना में लाईफाई ज्यादा स्पीड के साथ इंटरनेट डेटा ट्रांसमिट करता है और इसे ज्यादा सेफ माना जाता है। हालांकि लाईफाई इंटरनेट की रेंज काफी कम होती है, जबकि वाईफाई बड़े क्षेत्र को कवर करता है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार लाईफाई इंटरनेट लगाने वाली नव वायरलेस टेक्नोलॉजीज को फाउंडर हार्दिक सोनी का कहना है कि भारत की यह पहल दुनिया भर में डिजिटल भविष्य को बदल सकती है। वी कॉमर्शियल व्हीकल्स भारत में बढ़ाएगी मैन्युफैक्चरिंग, 544 करोड़ रुपए करेगी निवेश। वोल्वो ग्रुप और आइशर मोटर्स के जॉइंट वेंचर वीई कमर्शियल व्हीकल्स ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 544 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। कंपनी ने इस बाबत नई ग्रीनफील्ड फैक्ट्री मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास विक्रम उद्योगपुरी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप में स्थापित की जाएगी। कंपनी के अनुसार इस फैक्ट्री में वोल्वो ग्रुप के एडवांस 12 स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रोडक्शन और फाइनल असेंबलिंग की जाएगी। यह निवेश वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग के लिए एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। वी कमर्शियल व्हीकल्स की चेयरमैन और वोल्वो ग्रुप की सीनियर लीडर सोफिया फ्रैंकबर्ग ने कहा कि यह नया निवेश दोनों कंपनियों के बीच बढ़ते विश्वास और तालमेल को दर्शाता है। आइशर मोटर्स के अध्यक्ष सिद्धार्थ लाल ने कहा कि इस प्लांट की शुरुआत उत्पादन क्षमता सालाना 40,000 यूनिट्स तक होगी। ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आएंगे साउथ स्टार महेश बाबू। एसएस राजमौली कर रहे फिल्म का निर्देशन। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू इन दिनों अपनी अगली फिल्म एसएसएमबी 29 की शूटिंग में व्यस्त है। बाहुबली फेम एसएस राजामौली निर्देशित यह फिल्म एक जंगल एडवेंचर थ्रिलर बताई जा रही है, जिसमें ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा भी नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा एक जबरदस्त डांस सीक्वेंस में थिरकते दिखेंगे। इस गाने को प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक राजू सुंदरम कोरियोग्राफ कर सकते हैं। इस गाने की शूटिंग अभी होनी है, लेकिन ट्रायल शूट और कॉन्सेप्टुलाइजेशन का पूरा काम हो गया है। फिल्म एसएसएमबी 29 महेश बाबू के करियर की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक हो सकती है। इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।